नमस्कार दोस्तों। आज बात करना चाहेंगे खान सर के बारे में। खान सर जो बिहार के कोचिंग टीचर हैं, जो लॉकडाउन होने के बाद ऑनलाइन आए और एक अच्छा खासा स्कोप उनका बना ऑनलाइन। लगभग 70-80 लाख फॉलोअर भी हैं और उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मतलब कि जो जैसा व्यक्ति है उसके हिसाब से बोलो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। इस थ्योरी के टीचर हैं वो, लोगों को उनकी भाषा में समझाते हैं। उनका मोटिव होता है कि लोगों को शिक्षित लगभग हर आदमी को होना चाहिए और शिक्षा के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए जितना से ज़्यादा हो सके उतना कर सकें। और सबसे खास बात उनकी मुझे ये लगती है कि वो कभी सरकार को या किसी और को दोष नहीं देते हैं। इस कारण लोग अशिक्षित हैं। वो सारे कारणों को हटा के उनका मोटिव होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज को सुधारने के लिए। उनका सबसे बड़ा मोटिव ये लोगों को प्रभावित करने वाला है। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए, इसी से उनके सिद्धांत के बारे में समझ लीजिए कि वो कभी रोना नहीं रोते कि ये कमियां हैं, ये दिक्कत है। दिक्कत जो है वो अलग है। मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या कर सकता हूँ और मेरा क्या योगदान हो सकता है, उस पर वो ज्यादा फोकस देते हैं। हर क्षेत्र की जानकारी है उनके पास और वो जानकारी लोगों को सार्वजनिक करते हैं। पहली बात तो लोग जो आम जनता है, आम जनता हमारे हिंदुस्तान के मजाकिया वीडियो देखते हैं और वो टिकटॉक वाली वीडियो में मिलियंस में लाइक और व्यूअर होते हैं। जानकारी देने वाले लोगों में लोग देखते ही हैं। जैसे मैं वीडियो में अपने जानकारी देता हूँ और खास तौर से सच बोल देता हूँ तो सच बोलने वालों को लोग नापसंद करते हैं। मुझे लोकल से जीरो सपोर्ट मिला है। लोकल लोगों से, हमारे जिस जिले से हूँ, गांव से हूँ, तो यहाँ का सपोर्ट मुझे जीरो मिला। उसका कारण है कि मैं सच बोल देता हूँ। पर उनमें ऐसा नहीं है, उनका सच बोलते हैं और जानकारी देते हैं और उसमें भी वो आज के डेट पे अच्छा खासा मुकाम पा चुके हैं। और नहीं तो बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ कि यहाँ के लोग छिछोरी पना वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में। छिछोरी पना का वीडियो जो होगा उसमें लाखों के व्यूअर होंगे, लाखों के लाइक कमेंट होंगे। पर जो बेसिक जानकारी होगी, जो आदमी जानकारी देगा, देश के बारे में कुछ बताएगा, इतिहास के बारे में कुछ बताएगा या आपके लिए कोई अच्छा मैसेज दे रहा होगा, तो उसको ना वीडियो देखेंगे। छिछोरापन ज्यादा पसंद है और लगभग ये किसी एक एज की बात नहीं है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। पर बेसिक जानकारी देके वो लोगों को आकर्षित किए अपने वीडियो की तरफ। फिर मेन बात जो खान सर के बारे में आज बात करने आया हूँ, वो मेन बात है कि उनके साथ बड़ी लंबी साजिश चल रही है और साजिश बहुत बड़े लेवल में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। एक मोदी विरोधी चेहरा इनको बनाने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज मैं खास तौर से उनके लिए ही शूट कर रहा हूँ। इस बात को आप भी ध्यान दीजिए। आप ये जो 2 वीडियो आप डाले हैं, मेन चीज रोजगार पे, तो रोजगार सेक्टर को लेके आपकी भावना गलत नहीं थी, ना ही आपने मोदी विरोधी उसमें कोई बात बोली है। ऐसा उस वीडियो में कहीं पे मुझे नहीं दिखा जिसमें ये लगा हो कि उसमें मोदी विरोध है। उसमें आपने सरकार की कमियों को सामने लाया है और जरूरी नहीं है कि सरकार की कमी लाने वाला सरकार विरोधी ही है। आपकी इससे पहले की भी अगर वीडियो देखा जाए तो उसमें कहीं भी आप ये नहीं लगता कि आपको मोदी से नफरत है या क्या है, या आपका नाम जो सरनेम है खान सर, तो सरनेम के हिसाब से यहाँ लोगों ने एक मिथ बना लिया, मेन बना लिया कि यह भी मोदी विरोधी ही होगा। और मोदी समर्थक से ज्यादा उत्साहित लोग हैं मोदी विरोधी वाले। मोदी विरोधी वालों को फिर से एक नया चेहरा मिल गया है जिसको लाके वो फ्रंट में खड़ा करके ये दिखा सकें कि मोदी कितना खराब है। आपको आज नहीं तो कल 1-2 दिन के अंदर ही या तो आपका रवीश कुमार इंटरव्यू लेगा, या तो बरखा दत्त इंटरव्यू लेंगी, या तो आरफा खानम शेरवानी इंटरव्यू लेंगी,
या तो रवीश कुमार जैसे लोग, कोई ना कोई ये वामपंथी गैंग, या सच बोला जाए तो देश विरोधी गैंग है, वो 100% आपको टारगेट में लेके आपको एक ऐसी इमेज तैयार की जाएगी कि ये है मोदी विरोधी। सिर्फ आपकी 2 वीडियो को लेके मोदी विरोधी गैंग पूरी तरह से आपके ऊपर टूट पड़ेगा। मोदी समर्थक और मोदी विरोधी दोनों गैंग हैं यहाँ पे, और दोनों गैंग अतिशयोक्त हैं। मतलब जो मोदी सपोर्टर हैं वो अंधभक्त एकदम मोदी सपोर्टर हैं, और जो मोदी विरोधी हैं वो अंधभक्त मोदी विरोधी हैं। 2 तरह का गैंग अपने यहाँ क्षेत्र में, अपने देश में ही पूरे चल रहा है। तो एक गैंग आपको प्रमोट करने में लेगा और दूसरा गैंग आपको बदनाम करने में लगेगा। आप इतने बड़े टीचर हैं, आपको हो सकता है एहसास हो, पर मैं आपका वीडियो देखता हूँ और पसंद भी करता हूँ। तो एक तरह से मान लीजिए कि आपका समर्थक होने के नाते, शुभचिंतक होने के नाते मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप सतर्क रहिए और अपनी बुद्धि से काम लीजिए। ये 2 गैंग, 2 में किसी गैंग का आपको सपोर्ट नहीं करना है। अगर जो आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में वो कंटिन्यू करनी है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं, उससे आपको कमाई आ रही है तो वो कमाई आप वैसे भी कमा सकते हैं। पर जो आपकी सोच है, जो आपका विजन है, वो कमाई को लेके नहीं है, उसमें आपको आर्थिक सहयोग सोशल मीडिया से या कहीं से मिल रहा है तो वो दूसरी बात है। पर आप कमाई के लिए न वीडियो बनाते हैं और न ही कमाई के लिए आप शिक्षा का काम कर रहे हैं। आपकी भावनाओं से मुझे खास तौर से इस चीज का एहसास हुआ है कि आप पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। आपको कई जगह समस्याएं हुई तो उन समस्याओं को जिस तरह आपने सामना करके आज तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो ये भी एक समस्या ही है। इस समस्या का भी आपको डट के सामना करना पड़ेगा। रोजगार मांगना या रोजगार के लिए बात करना किसी तरह से मोदी विरोध नहीं हो सकता। और मोदी समर्थकों के लिए मैसेज है कि कृपया करके आप लोग मोदी जैसे महान नेता को भगवान न बना दीजिए। मोदी जी आज देश की वास्तविकता में जरूरत है। मोदी जी आज नहीं, कम से कम उनकी जरूरत 10 साल तक और है राजनीति में अपने देश की 70 साल की कोढ़ को घटाने के लिए, कोढ़ साफ करने के लिए अभी उनको 10 साल की और जरूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी छोटी बातों को लेके मोदी विरोधी एजेंडा चलाने लगे। आप ये बना दें कि ये आदमी मोदी विरोधी है, ये है, वैसा है, मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकते। मोदी जी भगवान थोड़ी ना है कि मोदी जी भगवान हैं, उनसे किसी तरह की कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि मोदी खुद अवतार हैं कोई? कृपया करके उनको इंसान बने रहने दीजिए, और इंसान रह के ही वो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिए हैं। पर आप लोगों के कारण बल्कि उनकी छवि खराब हो रही है, बल्कि उन पे दाग लग रहा है। किसी भी क्रिटिसाइज को वो इग्नोर नहीं करते हैं। कोई क्रिटिसाइज करे तो उसको पसंद करते हैं, सुनते हैं। और जो लोग, अब आप लोग इस बात से एहसास कर लीजिए कि जो लोग मोदी जी को पानी पी पी के गाली देते हैं, पानी पी पी के गाली देते हैं, सिर्फ एक एजेंडा है मोदी विरोध, सिर्फ एक एजेंडा के तहत मोदी विरोध काम कर रहे हैं, उनको भी मोदी जी बर्दाश्त करते हैं। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि चुटपुटिया कोई किसी चीज से नाराज होके, कोई आम आदमी या आम नागरिक किसी चीज से नाराज होके मोदी के विरोध में एक शब्द बोल देता है तो उसके लिए मोदी जी कितना नाराज हो गए। आप लोग इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि जो पानी पी पी के गाली दे रहे हैं उनको तो कभी मोदी जी घास डालते नहीं तो शिवसेना छोटी सी एक मुट्ठी की सरकार थी, एक मुट्ठी सरकार है महाराष्ट्र में, और रिपब्लिक भारत को नाको चने चबा दिए। उस तरह का 1% भी अगर दुरुपयोग शासन का मोदी जी करते तो ये एनडीटीवी और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकार तो कब के साफ हो गए होते। और वास्तविकता ये है कि इनको करोड़ों की फंडिंग बाहर से भी आती है, उसके बावजूद भी उनको मोदी जी नहीं परेशान करते कि क्रिटिसाइज करो, कम से कम मुझे बताओ कहाँ पे कमियां हैं। रोज तुम गाली देते हो तो वो गाली दो,
पर गाली देने में कहीं पे मेरे काम करने लायक चीज मिल जाए, इसलिए वो उनकी गाली भी सुनते हैं। मोदी विरोधी लोग जितना विरोध करते हैं उसमें से मोदी जी छांट के निकाल लेते हैं कि इस क्षेत्र में भी अभी काम करना है। गाली को भी वो अपने हिसाब से देश में उन्नति के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब समझ लीजिए, खान सर अगर कहीं पे रोजगार के लिए बोल दिए तो कितना बड़ा पाप कर दिए। आप लोग सोच रहे हैं, उनकी और वीडियो नहीं देखते हैं और मोदी जी को भगवान बनाने में लगे हैं कि वो किसी तरह से फेल ही नहीं हो सकते। अरे 100 रुपए पेट्रोल है, इस पर जनता नहीं बोल रही है मोदी जी के ही कारण। पर क्या लोगों को ये नहीं पता है कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल है और डीजल का रेट बढ़ेगा तो हर चीज का रेट बढ़ेगा। डीजल इकलौती ऐसी चीज है कि पूरी इकोनॉमी में, पूरे महंगाई में उसका सबसे बड़ा रोल होता है। डीजल महंगा होगा तो भाड़ा महंगा होगा, किराया महंगा होगा, हर चीज में महंगाई आएगी। लोगों को ये नहीं पता, पर ये पता होने के बाद भी लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो कुछ समझ के ही नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ना समझिए कि कोई कमी मोदी में है ही नहीं। लोग उनकी कमियों को देख रहे हैं पर उनके कामों को भी देख रहे हैं। इस कारण चुपचाप बैठे हैं कि चलो हो गया, 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा हूं तो कोई लुटेरा लूट तो नहीं रहा है हमारे देश को। सिर्फ इसलिए 100 रुपए लीटर तेल भी खरीद रहे हैं लोग। बेरोजगारी में आज के डेट पे पूरा देश त्रस्त है। पकौड़ा बेचना या किसी ठेले में काम करना ये रोजगार नहीं है। आप ये बोल के खाली नहीं हो सकते कि आप ठेला लगा लीजिए। इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सब कोई ठेला लगा के बैठ जाएं। और सरकारी जॉब तो पूरी तरह से इंड में जा रही है, इंड में जा चुकी है। मतलब किसी तरह की जॉब नहीं है और सामने वाला बंदा एक जॉब के लिए बोल दिया कि पूरी जनता बेहाल है जॉब के कारण, तो उसको सीधे मोदी विरोधी बना दिए। ऐसा ना करिए। कमियां हैं और कमियों को दिखाइए और उस कमियों को दिखा के सुधार करवाइए। वास्तविकता में डीजल का प्राइस जिस तरह से बढ़ रहा है वो पूरे देश में महंगाई का कारण बनेगा, आज ही नहीं आगे भी। और बेरोजगारी तो हद से बाहर है। अब एक टीचर आदमी जब बेरोजगारी के क्षेत्र में नहीं बात करेगा तो कौन बात करेगा। एक टीचर जो हजारों लड़कों को पढ़ा रहा है, एक टीचर जो हजारों लड़कों को पढ़ा रहा है, शिक्षित कर रहा है, और उसको दिख रहा है कि इनको शिक्षित करने के बाद इनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो नहीं परेशान होगा तो कौन परेशान होगा। वो आदमी अपने दिल की आवाज उठाया, हजारों लड़कों को शिक्षित करके बाहर निकाल रहे हैं, स्कूल से शिक्षित करके ग्रेजुएट होकर बाहर जा रहे हैं, पर वो ठेला लगाने पे मजबूर हो जाएंगे तो वो आदमी सरकार से गुहार नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा। जो वो काम कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि हमारे बच्चे शिक्षा लेके जा तो रहे हैं पर करेंगे क्या, इसलिए उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उसको आप मोदी विरोधी बना के या उनकी छवि को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा मेरे हिसाब से। मैं भी मोदी समर्थक ही हूं, पर इस तरह से ना करिए कि मोदी को भगवान बना दीजिए, एक नेता बने रहने दीजिए, एक सन्यासी बने रहने दीजिए और एक देशभक्त प्रधानमंत्री बने रहने दीजिए। मोदी जी को भी इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम लेना चाहिए और रोजगार पानी सर से ऊपर ना चला जाए इसकी कोशिश करनी चाहिए रोजगार और डीजल के मामले में। और खान सर, खास तौर से आप टुकड़े टुकड़े गैंग के चंगुल में ना फंसिएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग का चंगुल इतना खतरनाक है कि जिस काम में आप आज तक देशभक्ति के जज्बे से लगे थे, देश के लोगों को, युवाओं को शिक्षित करने में लगे थे, देश की सेवा में लगे थे, आपको ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश विरोधी बना के बैठा देगी। इसलिए कृपया करके टुकड़े टुकड़े गैंग के चक्कर में ना पड़िएगा। आप किसी दिन एनडीटीवी की स्टूडियो में जाके अगर बैठ गए, एनडीटीवी की स्टूडियो में उनके एजेंडे पे बैठ गए, उनको तो एक आदमी एजेंडा चाहिए बकरा हलाल करने के लिए। इन लोगों को, टुकड़े टुकड़े और वामपंथी गैंग को एक मुर्गा चाहिए हलाल करने के लिए जो मोदी विरोध करके अपनी ऐसी की तैसी करवा दे। तो सीधे सा मेरा मैसेज है कि आप जो कर रहे हैं वो अपने विवेक के साथ करिए। आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाए हैं, उठाते रहिए, कंटिन्यू उठाते रहिए। जो कमियां हैं उनको कंटिन्यू उठाते रहिए, पर एजेंडावादी गैंग से दूर रहिए और खास तौर से जो पानी पी पी के मोदी को गाली देते हैं उनसे दूर रहिए। मैं भी मजबूर हो गया आपको ये मैसेज देने के लिए कि कृपा करके जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। और सबसे ज्यादा जरूरत आपकी
देश को है। आप जैसे लोगों की सोच, जिस तरह से आपकी सोच है, उस तरह कम से कम सिर्फ 100 भारतीय हो जाएं, जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह 100 भारतीय हो जाएं, तो पूरे देश का सिस्टम चेंज हो जाए, पूरा देश उन्नति करने लगे। सिर्फ आप जैसे लोग मिल जाएं बस देश को। बस इसी मैसेज के बाद साथ विदा लेता हूं। दोस्तों, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वीडियो शेयर करके खान सर तक पहुंचाइए और हर भाजपा के अंधभक्तों तक वीडियो पहुंचाइए। मैं भाजपा विरोधी नहीं, पर उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए जो मोदी जी को भगवान बनाने में लगे हैं। बस धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।